तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, हमें कब खरीदना है और हमें कब बेचना है। अभी डिसीजन हम कुछ नहीं लेने वाले, लेकिन मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल डिसीजन हम बिल्कुल एंड में लेंगे। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कि अब हमें डिसीजन लेना है, अब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, अब हमें सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो उसके बारे में मैं आपको एंड में समझाऊंगा। लेकिन अभी आपने कोई डिसीजन नहीं लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कब मार्केट सस्ती हो जाती है, कब मार्केट महंगी हो जाती है। हम बात कर चुके हैं कि सस्ती में हमने खरीदना है और महंगी में हमने बेचना है, लेकिन मैथमेटिकली कब मार्केट सस्ती है और कब मार्केट महंगी है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको एक सेंसेक्स का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये सेंसेक्स का चार्ट जैसे आपको निकालना है तो जनरली आप क्या करोगे, आप शायद जाके सर्च करोगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे सेंसेक्स चार्ट, आप डाल दोगे सेंसेक्स गूगल पे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे पूरा चार्ट नहीं आएगा आपके पास, ये आपके पास 1986 से आ रहा है। सेंसेक्स स्टार्ट हुई थी कुछ 1978 में आई गेस, तो 1986 से चार्ट आ रहा है। तो इससे एक बेटर चार्ट निकालने के लिए हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे आते हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, यहाँ जाके आपने सर्च करना है सेंसेक्स। यहाँ आपको सेंसेक्स का पूरा चार्ट मिल जाएगा। यहाँ आप ऑल पे 25 ईयर्स पे जाओगे, 25 साल का ऑल पे जाओगे, पूरा चार्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, इवन फुल स्क्रीन भी आप इसे इजीली देख सकते हो। तो मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है चार्ट को, तो इसलिए मेरे को इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चार्ट को ऑलरेडी निकाल रखा है। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है जो जब से सेंसेक्स स्टार्ट हुई थी 1978 से 2020 तक का चार्ट है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट टाइम टू बाय क्या था और बेस्ट टाइम टू सेल क्या था। तो जब सेंसेक्स स्टार्ट हुई थी तो ये जो था ये क्या था, ये था बेस्ट टाइम टू बाय। मतलब यहाँ पे हम क्या करना चाहते थे, यहाँ पे हम बाय करना प्रेफर करते, फिर यहाँ वेट करते रहते, यहाँ पे हम क्या कर देते, सेल कर देते, फिर यहाँ हम वापस बाय कर लेते, फिर हम यहाँ शायद होल्ड करते रहते यहाँ हम बाय कर लेते वापस, यहाँ होल्ड करते रहते और यहाँ इसके आसपास हम सेल करना प्रेफर करते। फिर यहाँ हम फिर से बाय कर लेते, फिर यहाँ हम फिर से सेल कर देते, फिर यहाँ फिर बाय कर लेते और यहाँ पे फिर सेल कर देते, फिर यहाँ फिर बाय कर लेते और यहाँ पे फिर सेल कर देते, यहाँ हम फिर बाय कर लेते हैं। अभी सेलिंग की बात नहीं करी यहाँ पे इसके बाद। तो ये हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली करना पॉसिबल है? तो एग्जैक्टली तो ये करना पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब अगर मैं आपको कह रहा हूँ हम यहाँ बाय करते तो हो सकता है यहाँ कर लेते, यहाँ कर लेते, या यहाँ कर पाते, या यहाँ कर पाते, एग्जैक्टली नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ सेल करना है तो यहाँ भी सेल कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं पकड़ पाएंगे हम। लेकिन मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा पर्पस क्या होगा। हमारा पर्पस क्या होगा, जब भी मार्केट गिरी है, जब भी मार्केट इतने डाउन में है तो हम क्या करेंगे, तो हम बाय करना यहाँ पे प्रेफर करेंगे। और जब भी मार्केट एक टॉप पे है, जब भी मार्केट ने एक टॉप बनाया हुआ है अच्छा सा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल करना प्रेफर करेंगे। ये हम करने की बात कर रहे थे, ये हम करने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक्चुअल में ये करने वाले हैं। तो यहाँ हमने बात करी कि कब हम बाय करेंगे, कब हम सेल करेंगे। मैंने आपको बस दिखाया है कि कब हम बाय करना प्रेफर करते हैं, कब हम सेल करना प्रेफर करते हैं। पर ये एक्चुअली में होगा कैसे, मैथमेटिकली इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कब है बेस्ट टाइम टू बाय, कब है बेस्ट टाइम टू सेल, ये मैथमेटिकली हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, मैं इसकी बारी ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने बात करी थी कि निफ्टी 50 के अंदर, जैसे हमने प्रॉपर्टी में बात करी कि बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी क्या है, जब बैंक की पीई और निफ्टी की पीई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वैसे ही बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 क्या है, जब बैंक की पीई रेशियो निफ्टी 50 की पीई रेशियो के इक्वल हो जाए, तो वो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर आप उस टाइम पे 1000 रुपए, 2000 रुपए, लाख रुपए डाल रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे। उस टाइम पे आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको अपने घर बेच के, अपनी गाड़ी बेच के, अपनी किडनी बेच के, सब बेच के सारे पैसे जो है निफ्टी में उस टाइम पे डाल देने चाहिए। मतलब मुझे पता है आप घर नहीं बेचोगे, गाड़ी नहीं बेचोगे, किडनी तो बिल्कुल नहीं बेचोगे, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटे मोटे पैसे उस टाइम पे नहीं डालने। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले कि जो बैंक की पीई है वो निफ्टी की पी के इक्वल हो गई है, तो उस टाइम पे छोटा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना, उस टाइम पे हम बहुत बहुत हेवीली और बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे। तो बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन निफ्टी क्या है, जब बैंक के पीई और निफ्टी 50 की पीई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बैंक देखेंगे या 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड देख लेंगे। मतलब बैंक की पीई देखनी है तो कैसे देखेंगे, हम चेक कर लेंगे एसबीआई की एफडी रेट पे चले जाएंगे। जैसे मैंने एसबीआई की खोल रखी है, आप भी चेक कर सकते हैं इसको इजीली। तो 1 ईयर का मैं देख रहा हूँ, 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर्स की एफडी का क्या है, 5.1 रेट है। क्या है, 5.1 रेट है। तो अगर 5.1 रेट है तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इसकी पीई क्या होगी। याद करो पीई है, मैंने समझा रखा था, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। पीई का मतलब क्या था, पीई का मतलब था, पीई का मतलब था, पीई रेशियो का मतलब था, पीई निकालनी थी तो क्या था इसका मतलब, इसका मतलब था प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। तो चाहे बैंक की निकालनी है, चाहे निफ्टी की तो मैंने बात की थी कि हम आराम से ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीई रेशियो कैसे निकालेंगे हम, बैंक की पीई रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ बैंक की कैसे निकालेंगे।
अगर बैंक में हम डाल रहे हैं 100 रुपये, तो एफडी में कितना मिल रहा है हमको, टैक्स इसमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर रहे, 5.1, तो पी रेशियो कितनी होगी, डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 19.6 के आसपास होगी। तो आप ये कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाला 100 डिवाइडेड बाय 5.1, तो 19.6 के आसपास पीई आ गई। अब कोई कहता है कि यार पीई एसबीआई की क्यों लेनी है, एसबीआई की इसलिए लेनी है कि एसबीआई का मतलब सबसे बड़ा हमारा बैंक है एसबीआई, और उसमें उसकी एफडी का रेट हम चेक कर सकते हैं। कुछ बैंक अभी भी 7 की आपको एफडी दे रहे हैं, लेकिन उसमें फिर ये है कि उन बैंक के पास एक मोटिव होता है कि चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास आए और उनके पास बैंक अकाउंट्स खुलवाएं, इसलिए उन्होंने एक हायर एफडी रखी होती है अपने लिए। लेकिन हम एसबीआई की एफडी जो है कंसिडर करेंगे। अब आप चाहो तो आप 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी चेक कर सकते हो। तो वो कैसे देखेंगे, आप यहाँ सर्च करोगे 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड रेट इन इंडिया, ये चेक कर सकते हो। फिर यहाँ कुछ ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स है या इन्वेस्टिंग वाली साइट पे जाके चेक कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, या तो आप अभी 5.9 के आसपास चल रही है, अभी 5.9 के आसपास चल रही है, और इसका एक एवरेज भी मिलेगा, एवरेज है 5.8 के आसपास। एवरेज क्या है, 5.8 के आसपास, मतलब या तो 5.8 ले लो या 5.9 ले लो, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो इनमें से कुछ भी ले सकते हो। तो मैं जैसे मान लो करके दिखाता हूँ 100 डिपेंडेंट पे, अगर आप मान लो 5.8 ले रहे हो, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड ले रहे हो, तो 17.24 के आसपास की पीई आ रही है। तो मतलब जब भी निफ्टी की पीई 17.24 आएगी तो हम पूरी जान लगा देंगे। लेकिन मैं कंसिडर नहीं करता, मैं प्रेफर नहीं करता 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड लेना। मैं प्रेफर करता हूँ कि एसबीआई की एफडी का इंटरेस्ट क्या है। अगर एसबीआई की एफडी का इंटरेस्ट मतलब एसबीआई की जो पीई बैंक की पीई है वो अगर निफ्टी की बैंक की पीई के इक्वल आ जाए तो हम इन्वेस्ट कर देंगे, सारे पैसे हम डाल देंगे उस टाइम पे। तो एसबीआई की एफडी का इस टाइम पे जो आज डेट है उसके हिसाब से 5.1 चल रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाय 5.1 मैंने किया तो 19.6, तो मतलब 19.6 एक ऐसी पीई है कि अगर ये पीई आ गई तो हम सारे पैसे लगा देंगे ये इस पीई रेशियो पे। तो आज मैं चेक कर लेता हूँ कि आज निफ्टी की पीई चल कितनी दी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो निफ्टी की पीई अगर मुझे चेक करनी है तो मैंने निफ्टी पीई सर्च किया, एनएसई इंडिया की वेबसाइट पर गया और यहाँ मैंने चेक कर लिया। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, आज की डेट डाल दी। तो यहाँ पे मैं जस्ट अ सेकेंड 17 जून से लेके 24 जून तक मैं चेक कर लेता हूँ ऑल पे जाके। तो ये पीई कितनी है 23 जून की, 23 जून की पीई कितनी है 26.05। तो 19 होती है, अगर 19 होती है तो ये कौन सा पॉइंट था, ये वो वाला पॉइंट था जिसपे हम सारे पैसे लगा देते। लेकिन 19 नहीं है, अभी क्या पीई है 23 जून की 26.05। तो इस टाइम पे सारा पैसा लगाना कुछ बनता नहीं है। मतलब इस टाइम पे मतलब ये थोड़ा सा महंगा हो गया। 19 हमने कहा था 19.6, चलो 19.6 को इजी करने के लिए 20 भी ले लेते हैं। तो अभी 26 की पीई है, तो मतलब वो वाला पॉइंट तो नहीं है कि जिस दिन हम गाड़ी बेच दे, घर बेच दे, किडनी बेच के सारे पैसे लगाते हैं, ये वाला पॉइंट तो नहीं है। तो हमने बात करी कि सेंसेक्स के चार्ट के बारे में, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड के बारे में बात करी। आप चाहो तो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी ले सकते हो, आप चाहो तो एसबीआई की बैंक का एफडी का रेट भी ले सकते हो, और ऐसे आप चाहो तो एसबीआई की बैंक का एफडी का रेट जो कि 5.1 है, या 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो कि 5.9 है, इन दोनों को ऐड कर लो तो 11 आ गया। इसको फिर डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब इसका एवरेज ले लो। मतलब बैंक का इंटरेस्ट का और गवर्नमेंट बॉन्ड के इंटरेस्ट का, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, इनका एवरेज ले लो तो वो 5.5 हो जाएगा। 5.5 भी मान सकते हो। तो मतलब अभी के लिए हम इजी करने के लिए ले रहे हैं 5.1 और 6 के बीच में होनी चाहिए। तो मैं तो 5.1 ही मान लेता हूँ, अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। तो बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 क्या है, जब निफ्टी 50 की पीई रेशियो बैंक की पीई रेशियो के इक्वल आ जाए। तो इस दिन हम सिप विप की बातें नहीं करेंगे, इस दिन हम एक दो लाख रुपए डालने की बात नहीं करेंगे। इस दिन हम हेविली इन्वेस्ट करेंगे, हेविली मतलब बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे कि जितना पैसा है सब डाल देंगे। इस दिन डरना नहीं है। मतलब इस दिन ऐसा हालत ऐसी हो रखी होगी कि बहुत पेसिमिज्म की हालत होगी, सारे कह रहे होंगे सेल कर दो, कुछ बहुत ही खतरनाक हो रखा होगा, तभी मार्केट इतनी नीचे आई। नहीं तो मार्केट जनरली इतनी नीचे आती नहीं है। बहुत कभी कभी अगर आप लकी होते तो आपको एक चांस मिलता है कि मार्केट इतनी नीचे आ जाए और बस पैसा पड़ा, आपको बस करेजा पैसे डाल दो। बहुत बहुत लक होना चाहिए इसके लिए कि मार्केट इतनी सस्ती हो रखी है और आपके पास पैसा भी, आपके पास करेज भी, और आप इसमें डाल दो। तो उसके लिए बहुत लक चाहिए आपको। लेकिन मान लो अगर आप लकी हो जाते हो, मार्केट गिर जाती है इतनी नीचे, आपके पास पैसा होता है, आपके पास करेज होती है, आप डाल देते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ बना के दे सकती है। इस टाइम पे बाइंग आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ बना के दे सकती है। तो फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी हमने बात करी थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होगा, जब निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई रेशियो निफ्टी 50 की पीई रेशियो के इक्वल होगी। तो भी हम क्या बोलेंगे कि हम इस दिन पैसा डाल देंगे। मतलब क्या है, मतलब जिस दिन निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई कैसे चेक करनी है, जैसे निफ्टी की चेक करी वैसे बिल्कुल सेम। तो यहाँ निफ्टी 50 डाला हुआ था, तो यहाँ पे मैं गया इसके नीचे, तो यहाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 दिख गया, तो मैंने यहाँ सर्च कर दिया तो मेरे को पता लग गई। तो यहाँ अभी कितनी चल रही है 90.15 के आसपास है। तो जिस दिन निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई रेशियो निफ्टी 50 की पीई रेशियो के इक्वल हो जाएगी, तो उस दिन हम क्या बोलेंगे कि उस दिन हम
बोलेंगे कि हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में पैसे डाल देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो जब थोड़ा सा सिचुएशन खराब होती है तभी होता है, कुछ क्राइसिस हो रखा होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रखी होगी, जैसे कोरोना की प्रॉब्लम हुई, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रखी होगी, तभी निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई निफ्टी 50 की पीई के रेशियो के इक्वल आएगी, नीचे जाएगी। मतलब मैं तो तब प्रेफर करता हूँ डालना, ज्यादा मजा तब आता है जब निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई रेशियो निफ्टी 50 की पीई रेशियो से भी कम हो जाए। तो मतलब अगर मान लो निफ्टी 50 की पीई रेशियो 25 चल रही है, 25 है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई रेशियो 24 हो गई, तो मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई रेशियो निफ्टी 50 से भी नीचे हो गई, तो बहुत मजा आता है इन्वेस्ट करने में निफ्टी नेक्स्ट 50 में। पर ऐसा होता क्यों है, मतलब हम इसे क्यों मानते हैं? इसका लॉजिक ये होता है कि निफ्टी 50 जो है टॉप 50 कंपनीज है, निफ्टी 50 क्या है, टॉप 50 कंपनीज है, और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है वो कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज है। तो जो छोटी कंपनीज है उनके अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बड़ी कंपनीज। बड़ी कंपनी जो होती है वो स्टेबल होती है, बड़ी होती है, हैवी होती है, ह्यूज होती है, वो उसके गिरने के चांसेस भी कम होते हैं, उसके अंदर वोलेटिलिटी भी कम होती है, और उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसमें रिटर्न मिलता है, वो भी कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन जो नेक्स्ट 50 वाली कंपनी होती है ये कंपैरेटिवली छोटी होती है, तो इनका जो रिटर्न होता है, क्यों रिटर्न इनका ज्यादा होता है, कि वो मैथमेटिकली मैं आगे बात करूंगा कि क्यों निफ्टी नेक्स्ट 50 18% रिटर्न दे देता है, 18% दे देता है, और निफ्टी 50 15% रिटर्न देता है, तो उसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। लेकिन इन जनरल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो छोटी कंपनीज है उनके अंदर वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है और उनका रिटर्न भी हायर होता है, लेकिन हम उनको महंगे रेट पे खरीदना नहीं प्रेफर करेंगे। अब आप देखो तो जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है इसका जो इस टाइम पे पीई रेशियो चल रहा है 90.15 है। 90.15 का मतलब 90 का अगर आप पीई रेशियो मान रहे हो तो 90 का पीई रेशियो का मतलब है मतलब 90/1। तो 90/1 मतलब यहाँ पे आई गेस आपको दिख नहीं रहा होगा, जस्ट अ सेकंड, 90/1। तो 90/1 का मतलब है कि 1 रुपए कमाने के लिए आप 90 रुपये पे करने को तैयार हो, 1 रुपए कमाने के लिए आप 90 रुपये पे करने को तैयार हो, मतलब यहाँ पे आप बहुत हाई क्या दे रहे हो, बहुत हाई प्रीमियम दे रहे हो। तो हम तो ये देना प्रेफर नहीं करेंगे। मान लो कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ जाए, हमारे पास कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जिसमें क्या हो कि निफ्टी 50 की पीई रेशियो, जो निफ्टी 50 है इसकी पीई रेशियो हो जाए 25, और निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई रेशियो हो जाए 24, तो हमें बहुत मजा आएगा कि ये 25 पे मिल रहा है, ये 25 की पीई मिल रही है, और इसकी जो पीई मिल रही है वो 24 है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो कंपनीज है नेक्स्ट 50 कंपनीज, ये क्या करेंगी, फास्ट ग्रो करेंगी। क्या करेंगी, फास्ट ग्रो करेंगी निफ्टी 50 की कंपनीज से। क्यों फास्ट ग्रो करेंगे, क्योंकि कंपेरेटिवली छोटी कंपनीज है। तो इस टाइम पे निफ्टी 50 से अच्छा बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50, और हम तब उस टाइम पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में डालना प्रेफर करेंगे। कब करेंगे प्रेफर, जब निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई रेशियो या तो निफ्टी 50 की पीई रेशियो के इक्वल आ जाए, उससे थोड़ी सी कम हो जाए, तो हम बेस्ट टाइम है निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करने का। उस टाइम पे हम लमसम करेंगे, घर बेचेंगे, गाड़ी बेचेंगे, किडनी बेचेंगे, और सारा पैसा निफ्टी नेक्स्ट 50 में डाल रहे होंगे। अभी भी कह रहा हूं डिसीजन कोई नहीं लेना, डिसीजन की बात करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि जो छोटी कंपनीज है वो तेजी से ग्रो करती है बड़ी कंपनीज से? तो मतलब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं उसके बारे में आगे भी बात करने वाला हूं, जब मैं आपको लोन समझाऊंगा कि कंपनीज लोन लेके ग्रो करने में हेल्प करती हैं, तो क्यों लोन्स लेके उनको मतलब इतना हाई रिटर्न देना पड़ता है। लेकिन मैं इन जनरल आपको बहुत बहुत ईजी लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक बैंक है जिसकी सिर्फ एक ब्रांच है, और एक बैंक ऐसा है जिसकी कितनी ब्रांचेज है, 100 ब्रांचेज है, 100 है, इसकी कितनी है, एक ब्रांच। तो इसको 1 से 2 करने में, इसको 1 से अगर 2 करना है तो इसको सिर्फ एक ब्रांच और खोलनी है, इस बैंक को क्या खोलनी है, एक ब्रांच और खोलनी है। लेकिन अगर इसको अपने आप को डबल करना है, मतलब इसने तो 2x कर लिया क्या करके, सिर्फ एक ब्रांच खोल के, इसको अगर अपने आप को 2x करना है, इसको अपने आप को 2x खोलना है, तो इसको 100 ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी। जब ये बैंक 100 ब्रांचेस खोलेगा तो ये अपने ब्रांचिंग को क्या कर सकता है, 2x कर सकता है। तो उसी तरीके से इनका प्रॉफिट भी होता है। मान लो एक ब्रांच है, एक ब्रांच ऐसे मतलब एक बैंक ऐसा है जिसका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है, 100 करोड़ है, और एक बैंक ऐसा जिसका प्रॉफिट कितना है, 1 लाख करोड़ है। कितना है, 1 लाख करोड़। तो इसको अगर अपना प्रॉफिट डबल करना है, तो मान लो कि अगर इसकी 2-3 ब्रांचेज, अगर अपने 2-3 ब्रांचेज और खोल लेता तो हो सकता है बहुत इजीली अपना प्रॉफिट 100 करोड़ से 200 करोड़ कर ले इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन 1 लाख करोड़, मान लो ये सबसे बड़ा बैंक है, एसबीआई टाइप बैंक है, 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए जो छोटी कंपनीज होती है इनके अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इनके अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा तेजी से ग्रो करती हैं। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं इनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल तो स्लो होता है, लेकिन ये कंपेरेटिवली सेफ कंपनीज होती हैं, इनके अंदर वोलेटिलिटी जो होती है वो कम होती है, और जो हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह करते हैं वो इन कंपनीज के थ्रू करते हैं। तो डिसीजन में फिर से कह रहा हूं, अभी कुछ नहीं लेना है, हम किसके अंदर प्रेफर, मतलब जब छोटी कंपनी का पीई रेशियो बड़ी कंपनी के पीई के इक्वल आ जाए तो हम छोटी में प्रेफर करेंगे। वही मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि जब निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई रेशियो निफ्टी 50 की पीई रेशियो के इक्वल आ जाएगी, जब निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई रेशियो निफ्टी 50 की पीई के इक्वल आ जाएगी, उससे नीचे हो जाएगी, तो हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में लमसम अच्छे से पैसा डालना, एग्रेसिवली पैसा डालना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ एक बार मैं प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ।
तो हमने सेंसेक्स के चार्ट की बात करी, इसकी बात करी। हाँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कहते हैं वॉरेन बफेट इंडिकेटर। तो ये क्या होता है, मार्केट कैप बाय जीडीपी। इसका मतलब क्या होता है, मतलब वॉरेन बफेट कहता है वी लाइक टू बाय अ डॉलर फॉर 50 सेंट्स। मतलब इंडियन टर्म्स में वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर मान लो किसी शॉप पे 100 रुपए के नोट मिल रहे हैं, किसी शॉप पे 100 रुपीज के नोट मिल रहे हैं, तो मैं इस 100 रुपीज के नोट को तब खरीदना प्रेफर करूंगा जब ये 50 रुपए का मिल रहा हो। तो सोचो कितनी मजेदार बात है कि 100 रुपए की कोई चीज, 100 रुपए का जो नोट है, 100 रुपए का नोट 50 रुपए का मिल रहा है, तो 50% ऑफ पे खरीदना वो प्रेफर करता है। कहता है मैं हर चीज को 50% ऑफ पे खरीदना प्रेफर करता हूं। तो वॉरेन बफेट इंडिकेटर कहते हैं इसको, वॉरेन बफेट इंडिकेटर। ये क्या होता है, ये होता है मार्केट कैप बाय जीडीपी। मार्केट कैप बाय जीडीपी, तो इसको निकालते कैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूं। तो मार्केट कैप बाय जीडीपी का मतलब क्या होता है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है टोटल, उसका जो मार्केट कैप है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जीडीपी से। मतलब जितनी भी टोटल लिस्टेड कंपनी है, वो यूएस में बोलता है बात, लेकिन मैं उसको इंडिया में कैसे बता रहा हूं आपको। मतलब वो कहते हैं वी लाइक टू बाय डॉलर फॉर 50 सेंट, जिसका मैंने आपको मतलब इससे समझाया। लेकिन वो क्या कहते हैं, मार्केट कैप बाय जीडीपी, मतलब इसे कहते हैं वॉरेन बफेट इंडिकेटर। मार्केट कैप क्या है, जो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन है, मतलब जो उनकी टोटल मार्केट कैप है, उसको हम कंट्री की टोटल मार्केट कैप से डिवाइड कर देंगे। और जब ये 0.5 के आसपास आएगा, तो वो कहता है कि इस टाइम पे मैं बाय करना प्रेफर करता हूं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस टाइम पे मार्केट कैप बाय जीडीपी क्या चल रहा है। तो आपको सर्च कैसे करना है इसको, मतलब जैसे आपने डाला है और आपने जाना है ऐसे डालना है टॉप 100 बीएससी मार्केट कैप, टॉप 100 बीएससी मार्केट कैप डालना है और बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। जब आप यहाँ पे जाओगे तो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा, टॉप 100 का नहीं होगा, ये सारी कंपनीज का होगा। यहाँ पे लिखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बीएससी लिस्टेड कंपनीज कितना है, 1,41,23,080 और ये करोड़ में है। तो इजी करने के लिए मैं इसको कर लेता हूँ कि ये कितना है, 141 लाख करोड़। ये कितना है, 141 लाख करोड़। कितना है, 141 लाख करोड़। आप चेक कर सकते हैं इसको, जो मैथ्स में थोड़े वीक हैं उसे देख सकते हैं, इनको डेसिमल वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये कितना है, 141 लाख करोड़। मतलब लाख करोड़ का मतलब ट्रिलियन होता है। लाख करोड़ का मतलब क्या होता है, ट्रिलियन होता है। ये 141 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब 141 ट्रिलियन के आसपास। और जो हमारी इंडिया की जीडीपी है, इंडिया की जीडीपी कुछ है 2.9 ट्रिलियन डॉलर। तो पहले इसको एक बार मैं रुपीज में ले आता हूँ, 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स को। तो अभी 2.9 को रुपीज में लाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 70 से, 2.9 मल्टीप्लाइड बाय 70 कर लेता हूँ, तो ये आ गया 203। तो मतलब ये कितना हो गया, 203 ट्रिलियन रुपीज। तो ये हो गया 203 ट्रिलियन रुपीस, ये इतना हो गया 203 ट्रिलियन। तो ये कितना हो गया, 141 लाख करोड़, और ये हो गया 203 लाख करोड़ या 203 ट्रिलियन। लाख करोड़ मतलब ट्रिलियन। तो ये हो गया 141 लाख करोड़, ये हो गया 203 लाख करोड़। तो एक बार उसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो अब मैं एक बार इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 141 बाय 203 कितना आ रहा है, 41 बाय 203, तो ये 0.69 के आसपास आ रहा है। तो हमने क्या बोला था, हमने तो कहा था कि सबसे अच्छा टाइम क्या है, सबसे अच्छा टाइम है जब 0.5 हो। तो एक बार अब जब 23rd 24th मार्च, जब मैंने आपको बताया कि बेस्ट टाइम था इन्वेस्ट करने का, उस टाइम पे पीई 17.15 चल रही थी, बिल्कुल अच्छा टाइम था। 23rd 24th 25th मार्च के आसपास वाला जो टाइम था, उस टाइम पे जब मैंने कैलकुलेट किया था 0.5 से भी कम था। तो आप खुद सोचो, मार्केट कैप बाय जीडीपी, वॉरेन बफेट इंडिकेटर के थ्रू मार्केट कैप बाय जीडीपी क्या है, 0.5 से भी कम था। तो 0.5 से भी कम था, तो बहुत ही मजा आता है उस दिन इन्वेस्ट करने में। अभी 0.69 हो गया, बहुत महंगा तो नहीं है। वॉरेन बफेट जनरली कहता है कि जो मार्केट कैप बाय जीडीपी है, ये इन द लॉन्ग रन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इन द लॉन्ग रन ही क्या होना चाहिए, इसका जो रेशियो है, इसका आंसर 1 होना चाहिए इन द लॉन्ग रन। और कभी कभी क्या होता है, 2 भी हो जाता है, कभी कभी 2 से भी ऊपर हो जाता है, कभी कभी 1 से भी नीचे हो जाता है। मतलब हम खरीदना प्रेफर करते हैं जब 0.5 पे, और होना कितना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। हम खरीदना प्रेफर करते हैं 0.5, मतलब जो 1 वाली चीज है वो हम कब खरीदना प्रेफर करते हैं, 0.5 पे, यानी कि 50% ऑफ पे हम इसे खरीदना प्रेफर करते हैं। तो मतलब इन द लॉन्ग रन ये 1 होना चाहिए, लेकिन हमें मजा आएगा खरीदने में जब ये 0.5 के आसपास हो। तो अभी 0.69 के आसपास चल रहा है, तो क्या खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे आगे। अभी डिसीजन तो हमने लेना ही नहीं है। तो ये होता है मार्केट कैप बाय जीडीपी। अगर आप यूएस का कंपेयर करेंगे तो यूएस का मार्केट कैप बाय जीडीपी 1.5 के आसपास है, 1.5 के आसपास। और जब मार्केट गिर भी रखी थी, जब मार्केट 23-24 मार्च को यूएस की मार्केट भी गिरी हुई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत लिंक्ड होती है। तो उस टाइम पे जब मार्केट बिल्कुल लो थी, तो भी 1 से कम नहीं था, तो भी 1 से ऊपर था। जब मार्केट 23rd मार्च को बिल्कुल गिरी हुई थी, तो भी मार्केट कैप बाय जीडीपी यूएसए का, मार्केट कैप बाय जीडीपी जो यूएसए का था, 1 से ज्यादा था।
तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यूएस की मार्केट उस टाइम पे सस्ती थी या अभी सस्ती है। यूएस की मार्केट काफी महंगी है और वॉरेन बफेट तो अभी खरीदना प्रेफर करता है जब मार्केट कैप बाय जीडीपी 0.5 का हो, और उसने हमने देखा कि उसने कोई मतलब ऐसी परचेजिंग नहीं करी, इतनी ज्यादा मार्केट गिर गई फिर भी उसने कोई परचेजिंग नहीं करी थी, क्योंकि उसकी जो मार्केट कैप बाय जीडीपी थी यूएस की वो 1 से भी ज्यादा थी जब मार्केट बिल्कुल गिरी हुई थी तो भी। तो हमने मार्केट कैप बाय जीडीपी की बात करी है। फिर मैं ये भी कहता हूँ कि जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि पीई गिरी जा रही है, बैंक की पीई मान लो हमारे लिए बेस्ट है 18, एग्जांपल दे रहा हूँ, 18 की पीई बेस्ट है हमारे लिए, और पीई गिरे जा रही है और पीई आ गई 20 के आसपास। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी बैंक की पीई के आसपास मार्केट की पीई आ जाए, निफ्टी की पीई आ जाए, लेकिन एक्जैक्टली सेम नहीं आ रही है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर है, दो ऊपर है, 3 ऊपर है या 1 ऊपर है, तो हम क्या बोलते हैं, हम इस टाइम पे जितना भी टाइम है उस टाइम पे हमारी जितनी भी एसआईपीज चल रही है निफ्टी 50 में, तो हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। जूनियर में चल रही है वो भी हम देखेंगे जूनियर सस्ती है नहीं है। अगर निफ्टी जूनियर सस्ती है मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 सस्ती है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमारी सिप चल रही है, उस सिप को भी हम डबल कर देंगे। मान लो निफ्टी 50 में कोई सिप चल रही है उसको भी हम डबल कर देंगे। कब डबल करेंगे, जब निफ्टी की पीई बैंक की पीई के आसपास आ गई है लेकिन बिल्कुल क्लोज नहीं पहुंची है, आसपास आ गई है लेकिन बिल्कुल क्लोज नहीं पहुंची है। अगर बिल्कुल ही क्लोज पहुंच जाए निफ्टी 50 की पीई बैंक की पीई की इक्वल हो जाए तो उस दिन तो हम पागलों की तरह सारे पैसे डाल देंगे। लेकिन अगर मान लो बिल्कुल क्लोज नहीं पहुंची है लेकिन आसपास घूम रही है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इतना प्रीमियम दे रहे हैं, तो इस टाइम पे हम अपनी एसआईपी, जो हमारी एसआईपी मान लो अगर आप 15,000 की एसआईपी करते हो तो उस 15,000 की एसआईपी को विद इन फॉर दैट टाइम, मतलब मान लो 2 महीने के आसपास बहुत सस्ती हो रखी है मार्केट, तो फॉर दोस 2 मंथ्स आप वो 15,000 की एसआईपी को 30,000 की कर दोगे। आई होप दिस इज क्लियर। फिर हायर क्या होता है, चलो लोअर तो हमें समझ आ गया कि बैंक की पीई जब निफ्टी 50 की पीई के इक्वल आए तो वो लोअर पीई होता है। हायर पीई क्या होता है, हायर पीई होता है उसमें +13 कर दो। अगर मान लो बैंक की पीई इस टाइम पे 19 है और निफ्टी 50 की पीई भी मतलब जो लोएस्ट थी वो 19 थी, तो इसमें हाईएस्ट क्या होगा, इसमें हाईएस्ट क्या बोलेंगे हम, जब 19 + 13 यानी कि 32 हाई पीई कंसिडर करेंगे। तो आज की डेट में अगर आप मेरे पास आते हो और आप मुझसे पूछते हो भाई लो पीई तो तूने समझा दी, हायर पीई क्या होगी, तो मैं बोलूंगा अच्छा लो पीई क्या, आप बोलोगे जो बैंक की पीई है। मैं पूछता हूँ कितनी है बैंक की पीई, तो आप कैलकुलेट करोगे 100 डिवाइडेड बाय 5.1, क्योंकि 5.1 एसबीआई की एफडी का रेट है, तो आप बोलोगे 19.6 के आसपास जो है ये लोअर पी है। तो मैं बोलूंगा इसी 19.6 में आपको ऐड कर देना, 13 ऐड कर देना है। 13 ऐड करोगे तो कितना आ गया, 32.6 के आसपास आ गया, तो मैं बोलूंगा ये हायर पी है। तो 13 क्यों ऐड करना है, 13 का कोई लॉजिक नहीं है। 13 हमने हिस्टोरिकल एविडेंस से देखा है कि जब भी मार्केट का जो लोअर बनता है उसमें जब +13 ऐड कर देते हैं वो मैक्सिमम ऊपर जाती है। जब भी मार्केट की एक लोअर पीई बनती है उसमें जब हम 13 ऐड कर देते हैं तो वो हमारी मैक्सिमम बनती है, उससे ऊपर जनरली नहीं जा पाती। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं कि लोअर +13 कर देंगे तो वो हायर आ जाएगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक जैसे अब निफ्टी सस्ती है जब बैंक की पीई निफ्टी की पीई के एक बार आ जाए, क्यों, क्योंकि बैंक तो उतना इंटरेस्ट देगा, बैंक तो 5 देगा, बैंक तो 6 ही देगा, 6% ही देगा, लेकिन निफ्टी का रिटर्न तो हायर हो सकता है ना। बैंक का रिटर्न तो फिक्स्ड है लेकिन निफ्टी का रिटर्न जो इंडस्ट्री है जिसमें इतनी सारी कंपनीज है उसका रिटर्न तो हायर हो सकता है। तो जब बैंक और निफ्टी की पीई इक्वल आ गई है, जब इन दोनों का सेंटीमेंट बिल्कुल इक्वल हो गया, तो हम निफ्टी में जाना शुरू करेंगे क्योंकि निफ्टी ज्यादा रिटर्न दे देगा, बैंक इतना रिटर्न नहीं देगा। तो ये लॉजिक है कि हम बैंक की जब पीई निफ्टी 50 की पीई के इक्वल आ जाती है हम इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसका क्या लॉजिक है कि +13 का कोई लॉजिक नहीं है। +13 का बस ये है कि हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि हिस्टोरिकली हम ये देखते हैं कि जब भी लोअर पीई में +13 ऐड करते हैं तो वो हायर पीई के आसपास बन जाती है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। तो वैसे ही अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 में हायर पी क्या होगी, हमने बात करी थी कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, मान लो जब इन दोनों की पीई सेम हो जाए, निफ्टी 50 की पीई और निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई जब सेम हो जाए, हम बोलेंगे हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाएंगे। क्यों जाएंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 से कंपैरेटिवली छोटी कंपनियां निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और जो छोटी कंपनीज होती हैं वो कंपैरेटिवली फास्टर ग्रो करती हैं। तो जब इन दोनों का सेंटीमेंट, जब इन दोनों की पीई रेशियो सेम हो गई है तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे जो कि ज्यादा ग्रो करेगा। कौन ज्यादा ग्रो करेगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा ग्रो करने वाला है, तो हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। लॉजिकली ये तो समझ आ गया। तो +15 क्यों करेंगे, क्योंकि +15 हम ही करते हैं, मतलब इसको भी आप +13 भी ले सकते हो। अब मान लो कि आप बहुत ज्यादा वो हो, आप बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कंजर्वेटिव हो, जैसे मेरे जैसे लोग बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करते हैं। लाइफ में कंजर्वेटिव होना हो, इन्वेस्टिंग में बहुत कंजर्वेटिव है। तो अब +15 हम कहते हैं, तो आप कहते हैं नहीं यार मैं भी निफ्टी नेक्स्ट 50 में +13 ही मानूंगा, या +14 ही मानूंगा, +15 बहुत हाई हो जाता है। तो आप कहते हो मैं +13 भी मान सकता हूँ इसको, मैं +14 भी मान सकता हूँ नेक्स्ट 50 में भी, मतलब लोअर नेक्स्ट 50, मतलब मान लो कि जिस दिन निफ्टी की पीई 25 है निफ्टी 50 की और निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी 25 है, तो इस दिन आप बोलते हो कि इस दिन हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करेंगे। इसमें जब +13 कर दिया यानी कि कितना कर दिया, +48, मतलब 48 एक हायर पी को मानेंगे हम। तो इस तरीके से हमें हायर पी और लोअर पी का कंसेप्ट समझ आया। तो लो, मीडियम और हाई पी क्या रेंज होती है, मैं आपको एक बार वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं कि लोअर पी, हायर पी और मिड पी की तो मतलब इसकी क्या रेंज होती है। तो मैंने यहाँ पे वो ऑलरेडी सेव किया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो ये निफ्टी 50 है।
तो मान लो कि बैंक की पीई 20 है, बैंक की पीई क्या है 20 है, बैंक की पीई 20 है, तो हम बोलेंगे लोअर रेंज क्या है निफ्टी की 20। बैंक की पीई अगर 20 है तो हम बोलेंगे लोअर रेंज क्या है निफ्टी में इन्वेस्ट करने की, वो है 20 के आसपास। अब मान लो हायर रेंज क्या होगी, हमने कहा 20 में प्लस 13 ऐड कर दो तो हायर, तो ये क्या होगी हायर 33। तो बैंक की पीई 20 थी, बैंक की पीई 23, तो निफ्टी की पीई भी कितनी हो गई लोअर रेंज 20, इसमें 13 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 33, तो ये क्या हो गई हायर रेंज हो गई। फिर 20 प्लस 33, 20 प्लस 33 कितना होता है 20 प्लस 33 हम करेंगे तो कितना होता है 53, 53 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आता है 26.5, तो ये बोलेंगे क्या हो गई है मीडियम रेंज हो गई। तो 20 से लेकर 26.5 तक हम क्या बोलेंगे ये लोअर मीडियम रेंज है, और 26.5 से 33 क्या बोलेंगे हम ये हायर मीडियम रेंज है। बहुत बहुत ईजी है, बहुत क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब मान लो जब आपने निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई निफ्टी 50 के इक्वल हो गई, नेक्स्ट 50 की पीई किसके इक्वल हो गई निफ्टी 50 के पीई के इक्वल, जब ये 24 की पीई थी, एग्जांपल दे रहा हूं बस, ये ऐसे हो गया। तो लोअर रेंज क्या हो गई निफ्टी नेक्स्ट 50 की 24 हो गई। तो इसमें हमने क्या बोला हायर क्या हो गई 24 प्लस 15, आप 14 भी कर सकते हो, आप 13 भी कर सकते हो। अगर आप कंजर्वेटिव हो आप 13 करोगे, अगर आप कंजर्वेटिव हो आप 14 करोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं हम थोड़ा हायर रिस्क लेने को भी तैयार है, मतलब रिस्क तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप कह थोड़ा सा ऊपर जाने को तैयार है, तो आप बोल रहे हो लोअर वैल्यू में हम क्या ऐड कर देंगे 15 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 24 प्लस 15 39 हो गया। तो हम क्या करेंगे 39 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज लेंगे, वो कितना आएगा 31.5 के आसपास। तो ये कितनी हो गई, ये हो गई हमारी मीडियम रेंज। तो इसके इन दोनों के बीच में क्या होगा ये लोअर मीडियम हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा हायर मीडियम हो जाएगा, मीडियम से हायर हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी कंसेप्ट है पी का रेंज निकालने के लिए, तो इसको आप खुद भी निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अभी हमने ये बात भी समझ ली। तो अब हमें ये समझना है कि भाई ये तो चलो समझ आ गया, अब हमें समझना है कि बाइंग और सेलिंग एक्चुअली में करनी क्या है। ईजीआर क्या होता है, ईजीआर का मतलब होता है अर्निंग ग्रोथ रेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा पता लगाने के लिए। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ईजीआर को कैलकुलेट कैसे करना है, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या पीई और ईजीआर को दोनों को देखा जाए या सिर्फ ईजीआर को देखा जाए, पीई को देखा जाए। तो हमने ये देखना है कि हमें जब इन्वेस्ट करना है तो हम पीई भी चेक करेंगे और ईजीआर भी चेक करेंगे। पीई तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ईजीआर होता है अर्निंग ग्रोथ रेट। तो अर्निंग ग्रोथ रेट कैसा है वो हम कैलकुलेट करेंगे अब।